लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान की राजनीति में अपनी जड़ें तलाशने पहुंचे मुशर्रफ ने पाकिस्तान की सरजमी पर पहुंचते ही भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। अब तक पाकिस्तान ये दावा करता रहा है कि वो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के ये मंसूबे कितने पाक साफ हैं, ये तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बयान से साफ हो गया है। करगिल युद्ध में अब तक सफेद झूठ बोलने वाले पाकिस्तान की पोल खुल गई है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सबके सामने करगिल ऑपरेशन पर फख्र जताकर पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। अपने मुल्क में जनता के बीच एक बार फिर खुद को साबित करने के लिए मुशर्रफ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज से दिल्ली का 5 दिनों का दौरा शुरू हो रहा है। यूपीए से अलग होने के बाद ममता का ये अब तक का सबसे बड़ा दौरा माना जा रहा है। जाहिर है ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है। साथ ही ममता के इस दौरे ने सियासी हलकों में हलचलें और तेज कर दी हैं। ममता बनर्जी के 5 दिनों के दौरे में हालांकि राजनीतिक मुलाकातें ना के बराबर हैं, लेकिन इस दौरे का सबसे बड़ा मकसद है केंद्र से राज्य के लिए आर्थिक पैकेज की मांग। इससे पहले भी ममता सरकार से राज्य के लिए पैकेज की मांग करती रही हैं और यूपीए से तृणमूल के अलग होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब जब सरकार पर संकटों के बादल छाए हुए हैं, ऐसे में ममता सरकार को शायद कुछ राहत दिला सकती हैं। वैसे तो जेडीयू भी सरकार से आर्थिक पैकेज में राज्य के लिए 20,000 करोड़ की मांग कर रही है। सूत्रों की माने तो 12,000 करोड़ का पैकेज नीतीश को दिया जा सकता है। वहीं एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं। डीएमके के अलग होने और जेडीयू से बढ़ती नजदीकियों के बाद ये कह पाना मुश्किल है कि सरकार नए दोस्तों को तवज्जो देती है या पुराने साथियों को साथ लेकर आगे बढ़ती है। अगर आपको भी ट्रेन का टिकट बुक कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या फिर टाइम पर टिकट नहीं मिल पाता, तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि IRCTC अपनी नई सुविधा जल्द ही आप तक पहुंचाने वाला है। IRCTC 1 जुलाई से ऐसा सिस्टम शुरू करने जा रहा है जिससे लोग मोबाइल फोन से SMS के जरिए भी रेल टिकट बुक करा सकेंगे। हालांकि इसके लिए कस्टमर को पहले IRCTC की वेबसाइट पर जाकर खुद का मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। टिकट की रकम के पेमेंट के लिए भी अपने बैंक में रजिस्टर करना होगा। टिकट बुक कराने के लिए किए गए SMS का चार्ज 3 रुपए होगा। रेल टिकट के भुगतान की सुविधा 26 से ज्यादा बैंक जनता की सहूलियत के लिए वैसे तो कई सुविधाएं शुरू की गई हैं। उम्मीद है कि कम से कम टिकट बुक कराने में पेश आ रही दिक्कतों से जनता को अब जरूर राहत मिलेगी। कैसा होगा 2014 चुनावों का नतीजा, इसे लेकर जोड़ तोड़ की सियासत अभी से शुरू हो गई है। हर आंदोलन में एक अहम भूमिका निभा चुका सोशल मीडिया क्या इस बार चुनाव में भी एक बड़ा रोल निभाएगा? अगर एक रिसर्च की माने तो हाँ। इस रिसर्च के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में से 160 सीटों पर सोशल मीडिया असरदार साबित हो सकता है। IRIS नॉलेज फाउंडेशन और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिसर्च में इस बात की संभावना जताई है। रिसर्च के मुताबिक अगले लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया जिन सीटों पर असर डाल सकती है, उनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 21 सीटें, गुजरात की 17 सीटें शामिल हैं। ऐसी सीटों में यूपी की 14, कर्नाटक और तमिलनाडु की 12, आंध्र प्रदेश में 11 और केरल में 10 सीटें शामिल हैं। अगले चुनाव में सोशल मीडिया मध्य प्रदेश में 9 सीटों और दिल्ली में 7 सीटों को प्रभावित कर सकता है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ऐसी सीटों की संख्या 5-5 है, जबकि छत्तीसगढ़, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ऐसी 4-4 सीटें शामिल हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियां इससे इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन अब ये तो 2014 में ही पता चलेगा कि जनता पर सोशल मीडिया का असर होता है या राजनेताओं के लुभावने वादों का।